नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफ्लेक्शन एंड स्लोप फार्मूलाज के बारे में। जनरली स्टूडेंट्स को जो डिफ्लेक्शन एंड जो स्लोप के जनरल फार्मूलाज हैं आपके डिफरेंट लोडिंग्स पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स पे, उसको याद करने में बहुत परेशानी होती है। और इसका मेन प्रॉब्लम ये है कि वो सिस्टमेटिक वे में फार्मूलेज को रिमेंबर नहीं करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में बहुत ही आसान सा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको हर तरह के लोडिंग्स और हर तरह के बीम्स के ऊपर स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शन के फार्मूलेज आपको आज याद हो जाएंगे। ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फार्मूलाज के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जिस पे मतलब किसी भी बीम पे अगर पॉइंट लोड लगता है तो उस बीम पे स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पॉइंट लोड के बारे में। तो मान लो कि आपका एक है कैंटिलीवर बीम। ओके, कैंटिलीवर बीम पे फ्री एंड पे आपका डब्ल्यू लोड लग रहा है, तो आपका स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट बीम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। ओके, तो इस केस में आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या होगा। ओके, एंड पॉइंट्स पे मीन्स यहाँ पे लोड आपका डब्ल्यू सेंटर पे लग रहा है। नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड बीम है, तो फिक्स्ड बीम पे आपका सेंटर में डब्ल्यू पॉइंट लोड लगा हुआ है। ओके, तो आपका यहाँ पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या होगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यार सिंपल से ट्रिक याद रखना, इन सब के ना एक जनरल कह सकते हो कि एक जनरल इक्वेशन है आपका स्लोप का और डिफ्लेक्शन का। तो देखो स्लोप का क्या है। स्लोप आपका इन सब का रहेगा WL² अपॉन K1EI। ओके, तो सारे फार्मूलाज में आपके जो सारे बीम्स के फार्मूलाज है उसमें बस K1 का वैल्यू चेंज करेगा, बाकी जो आपका स्लोप के फार्मूला का इक्वेशन है वो ऐसा ही रहेगा। ओके, और अगर हम बात करें आपका डिफ्लेक्शन का, तो डिफ्लेक्शन आपका देखो क्या हो जाएगा WL³ अपॉन K2EI। ओके, तो ये सारे जो बीम्स आप देख रहे हो इन सभी में आपका जो इक्वेशन है वो इसी टाइप के रहेंगे, बस K1 और K2 के वैल्यू चेंज हो गए। ओके, तो आपको पता है कि कैंटिलीवर पे अगर फ्री एंड पे डब्ल्यू लोड लग रहा है तो स्लोप क्या होगा WL² अपॉन 2EI। तो K1 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। ओके, फिर आपका डिफ्लेक्शन क्या होता है फ्री एंड पे WL³ अपॉन 3I, तो यहाँ पे K2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आपका सिंपली सपोर्टेड बीम पे, यहाँ पे K1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 16, यानी कि आपका स्लोप हो गया WL² अपॉन 16EI। नेक्स्ट आपका डिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो K2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 48, यानी कि आपका डिफ्लेक्शन हो गया WL³ अपॉन 48EI। उसी तरह आपका फिक्स्ड एंड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो स्लोप है फिक्स्ड एंड पे वो क्या होगा 0 होगा ऑब्वियसली। ओके, यहाँ पे 0 होगा तो K1 का कोई वैल्यू नहीं होगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके डिफ्लेक्शन की, तो डिफ्लेक्शन का होता है WL³ अपॉन 192EI, तो K2 का वैल्यू क्या हो गया 192। इस तरह आप इजली अगर किसी बीम पे पॉइंट लोड लग रहा है तो उस पे आप स्लोप और डिफ्लेक्शन के फॉर्मूलाज को आसानी से याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किसी भी बीम पे अगर आपका मोमेंट लोड लग रहा है। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लोड, तो सबसे पहले हम लोग बीम्स को ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज करो कि आपका बीम है यहाँ पे कैंटिलीवर बीम है और फिक्स्ड एंड पे मोमेंट लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में M। ओके, और नेक्स्ट है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, और इसके एंड्स पे मोमेंट आपका लग रहा है M। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो बात करते हैं यार स्लोप की। तो देखो स्लोप का यहाँ पे जनरल जो इक्वेशन है वो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू ML अपॉन K1EI, यानी कि इक्वेशन इसी टाइप करेगा, बस K1 का वैल्यू चेंज करेगा। वहीं पे आपका जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा ML² अपॉन K2EI। ओके, तो आप सभी के बहुत सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो से दूर हो जाएंगे, इस वीडियो को ध्यान से देखते रहना। ओके, तो यहाँ पे कैंटिलीवर में आपका स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा ML अपॉन EI, तो K1 क्या हो जाएगा 1। वहीं आपका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होगा ML² अपॉन 2EI, तो K2 का वैल्यू 2, K2 इज इक्वल टू 2।
ओके। वहीं आप अगर सिंपली सपोर्टेड में देखते हो तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, ml/2ei, तो k2 क्या हो जाएगा 2। वहीं आपका डिफ्लेक्शन क्या होता है ml²/8ei, तो k2 क्या हो जाएगा 8, सॉरी यहाँ पे k1 है, ओके। तो आपका कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लोड का भी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका अगर यूडीएल लग रहा है, ओके। सपोज करो आपके जो बीम्स है उस पर यूडीएल लोड लग रहा है, तो सबसे पहले बीम्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका कैंटिलीवर बीम हो गया। नेक्स्ट आपका सिंपली सपोर्टेड, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका जो जनरल इक्वेशन है थीटा का वो है थीटा इज इक्वल्स टू WL3/K1EI, ओके। वहीं आपका जो डिफ्लेक्शन का जनरल इक्वेशन है वो है WL⁴/K2EI, ओके। तो बस K1 और K2 की वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज होंगे। तो K1 का क्या हो जाएगा WL3/6EI, वहीं यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 24, यहाँ पे आपका हो जाएगा 384/5। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका अगर फिक्स्ड बीम पे यूडीएल लग रहा है तो अगर फिक्स्ड बीम पे यूडीएल लग रहा है तो जनरल इक्वेशन में जो K1 K2 के वैल्यूज हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली स्लोप तो 0 ही रहेगा, और आपका जो डिफ्लेक्शन है उसमें K2 का वैल्यू हो जाएगा 384। और सपोज करो अगर यूवीएल लग रहा है, यूवीएल मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड अगर आपका लग रहा है कैंटिलीवर पे, ओके। सपोज करो दिस इज यूवीएल, तो यहाँ पर जो आपका K1 K2 का वैल्यू हो जाएगा 24 और 30, ओके। तो ये सारे आपके जनरल इक्वेशन थे, और कुछ और भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अगर पॉइंट लोड सिंपली सपोर्टेड बीम के यहाँ पे अगर पॉइंट लोड आपका सेंटर में लग रहा है, ओके, तो आपका थीटा का वैल्यू क्या होगा और डेल्टा का वैल्यू में क्या होगा जनरल इक्वेशन में। यहाँ पे मैंने फिक्स्ड बीम में आपको बताया कि सेंटर पे अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो आपका स्लोप का वैल्यू क्या होगा और यहाँ पे आपका डिफ्लेक्शन का वैल्यू क्या होगा। बट अगर इसको वैरी करते हो, सेंटर पे नहीं रखते हो, किसी डिफरेंट पोजीशन पे रखते हो, तो थीटा और डेल्टा का फॉर्मूला क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं अपन। सपोज करो यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम ड्रॉ करो, और पॉइंट लोड कर रखते किसी भी आर्बिट्रेरी लोकेशन पे, ए हो गया और ये लोकेशन आपका बी हो गया। तो अगर बात की जाए सपोज करो ए और बी, तो ऑब्वियसली दोनों पोजीशंस पे आपका ए हिंज पे और बी हिंज पे जो स्लोप का फॉर्मूला होगा मीन्स स्लोप होगा वो डिफरेंट होगा, ओके। तो हम बात करते हैं एक जनरल थीटा बी की। तो थीटा बी की बात की जाए तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा थीटा बी इज इक्वल्स टू WAB इंटू A-B अपॉन 3ei/L। वहीं आपका बी पे जो डिफ्लेक्शन होगा, बी नहीं एक्चुअली सेंटर पे होगा, सेंटर पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो होगा WA² अपॉन 3il। फाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर पॉइंट लोड हमारा फिक्स्ड बीम पे किसी भी आर्बिट्रेरी लोकेशन पे लग रहा है तो हमारा डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा। स्लोप तो हमें पता है 0 ही होने वाला है, ओके। तो अगर फिक्स्ड बीम है हमारा और किसी भी आर्बिट्री लोकेशन, यहाँ पर W लोड लग रहा है आपका, यहाँ पे W लोड लग रहा था, ओके, तो जो उस पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होगा आपका y इज इक्वल्स टू हो जाएगा WA³ B³ अपॉन 3ei/L³, ओके। तो मैं आपको फिर से एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूँ सारे फॉर्मूलाज। सपोज कीजिए किसी भी टाइप ऑफ बीम पे अगर आपका पॉइंट लोड लग रहा है तो आपका जो जनरल इक्वेशन होगा थीटा का होगा WL² अपॉन K1EI।
वहीं आपका जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होगा वो होगा WL³ अपॉन K2EI, ओके। और K1 और K2 के वैल्यूज़ मैंने आपको बता दिए हैं, इतने तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ओके। जनरल इक्वेशन मैंने बता दिया, तो वैल्यूज़ याद करना कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, ओके। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कैंटिलीवर में हो जाएगा WL² अपॉन 2EI, डिफ्लेक्शन हो जाएगा WL³ अपॉन 3I, वहीं आपका सिंपली सपोर्टेड में स्लोप हो जाएगा WL² अपॉन 16EI, डिफ्लेक्शन हो जाएगा WL³ अपॉन 48EI, फिक्स्ड में आपका स्लोप 0 होगा, डिफ्लेक्शन होगा WL³ अपॉन 192EI। कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लोड अगर लग रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लोड में आपका जो थीटा का जनरल इक्वेशन होगा वो होगा ML अपॉन K1EI, बहुत ईजी है याद करना। डिफ्लेक्शन हो जाएगा ML² अपॉन K2EI। वहीं आपका सिंपली सपोर्टेड में मीन्स कैंटिलीवर में अगर बात की जाए तो इसका जो फॉर्मूला होगा स्लोप का वो हो जाएगा ML अपॉन EI, डिफ्लेक्शन ML² अपॉन 2EI, सिंपली सपोर्टेड में हो जाएगा ML अपॉन 2EI, डिफ्लेक्शन ML² अपॉन 8EI। UDL की बात की जाए तो कैंटिलीवर में आपका जो फॉर्मूला होगा UDL में WL³ अपॉन 6EI, डिफ्लेक्शन WL⁴ डिवाइड बाई 8EI, सिंपली सपोर्ट में WL³ अपॉन 24EI, यहाँ पे हो जाएगा 5WL⁴ अपॉन 384EI। वहीं आपका फिक्स्ड बीम में अगर UDL लग रहा है तो स्लोप 0 होगा, डिफ्लेक्शन होगा WL⁴ अपॉन 384EI। वहीं आपका यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड में होगा WL³ अपॉन 24EI, स्लोप और डिफ्लेक्शन WL⁴ अपॉन 30EI। और बाकी ये तो जनरल इक्वेशन है आपके। आर्बिट्री लोकेशन पर अगर पॉइंट लोड लगा हुआ है तो जो थीटा का वैल्यू है वो क्या होगा, साथ ही साथ आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड पे आपका डिफ्लेक्शन क्या होगा, उसके फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, तो आप इसको याद कर लेना। इससे बाहर किसी भी एग्जाम में मोस्टली नहीं पूछे जाएंगे। अगर एक दो क्वेश्चन इससे बाहर पूछे जाते हैं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि जनरली वो सबको याद नहीं रहेंगे, ओके। याद रखना सारे फॉर्मूलाज को पॉसिबल नहीं है, तो आप इन सारों को याद कर लो। आपका डिफ्लेक्शन और स्लोप में आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, जहाँ पे भी आपका बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, ओके। So guys, that's all for this video. We'll meet in the next video. Keep connected with our channel and on the Telegram group for more updates, okay.